तो सबसे पहले हम बात करेंगे पासा की पासा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज, और एक होता है सामान्य पासा। तो मानक पासा में क्या है कि किन्हीं दो सतह, देखिए 3 सतह आपको दिख रही, इनमें से 2 सतह को आप देखेंगे तो उनकी जोड़ 7 नहीं होगी। जैसे 5 और 3 8 होते हैं, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होते हैं, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होते हैं। क्या 7 होते हैं? नहीं। लेकिन विपरीत सतह 7 होती है, यानी 5 के नीचे वाला 7 होगा। तो 7 जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 के विपरीत क्या होगा? 2। 1 के विपरीत देखा जाए तो 6 होगा, तभी तो जाके 7 होगा, या दोनों जुड़ के। 3 के विपरीत क्या होगा? 4। तो 3 के विपरीत 4। तो इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर एक पासा दिया गया है तो विपरीत हम फलक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 आता तो 5 और 2 7, इसका मतलब मानक पासा नहीं होता और हम नहीं बता सकते। चलते हम साधारण पासे के पास। साधारण पासे में पहला क्वेश्चन यानी इस प्रकार से बनता है कि आपको एक संख्या कॉमन दे दी जाती है और एक ही जगह दी जाती है। जैसे 3 ऊपर है तो ऊपर दिया जाएगा, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ दिया जाएगा, या 3 यहाँ है तो यहाँ दिया जाएगा। जब ये एक ही जगह पे हो और दूसरी संख्या ये अलग अलग हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी 6 जो है 2 के विपरीत होगा, 1 4 के विपरीत। तो 6 जो है 2 के विपरीत होगा और 1 4 के विपरीत होगा। इसी प्रकार अब 3 के विपरीत क्या होगा? बची हुई संख्या। 1 से 6 के अंदर क्या बच रहा है? 5। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको इसमें एक संख्या इसमें भी कॉमन दे दी जाती है। जिस प्रकार इसमें 3 कॉमन दिया था, इसमें दे दिया जाएगा, यानी 5 इसमें भी है, 5 इसमें। लेकिन 3 की तरह ये एक ही फलक पे नहीं है ऊपर ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार घड़ी की तरह घुमा देते हैं। देखो घड़ी की तरह घुमाओगे तो 5 यहाँ आएगा, 3 4 यहाँ आ जाएगा और 3 5 की जगह आ जाएगा। ऐसे घुमाओगे तो फिर घुमाने पे क्या बनेगा? जैसे आप इसको घुमाएंगे तो फिर यही वाला नियम लग जाएगा सेम। तो 6 के सामने इधर कौन आ जाएगा? 3 इधर आ जाएगा, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3। 1 के विपरीत कौन होगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4। 1 के विपरीत 4। इसी प्रकार अब 5 के विपरीत कौन होगा? बची हुई संख्या। अब बची हुई संख्या क्या है? 2। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से 2 केस तो ये बनते हैं। चलते हैं तीसरे केस की ओर, बात करते हैं इसमें हम तीसरे केस की। अब एक केस ऐसा आता है जिसमें आपको 2 पासे दे दिए जाते हैं, उसके अंदर 2 फलक एक जैसी होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 और 6 और 2, जब 2 फलक एक जैसी होती तो बची हुई फलक एक दूसरे के विपरीत, यानी 4 के विपरीत क्या होगा? 3। तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और इसके बाद अब चलते हैं अगले इस प्रकार के क्वेश्चन पर। अब इसमें मान ले वो पूछ लेगा आपसे कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन काटना सीखिए। 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 5 और 6, ये हो सकता है। अब 4 के देखो पास वाली सतह तो विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि ये पास में है सतह। तो 2 और 3, यानी 2 और 3 तो नहीं होंगे, 2 और 3 नहीं होंगे। फिर 4 के यहाँ चलते हैं, पास वाली सतह में 5 भी है, 5 भी नहीं होगा। अब इसमें देख रहे हैं तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, जो नियम यहाँ लगाया वो लगाते हैं हम, 2 और 3 वाला। तो 2 और 3, देखिए 2 और 3 यहाँ पे है और 2 और 3 यहाँ पे है। तो इसका मतलब 2 और 3 है, तो इसका मतलब ये बची हुई सतह देखिए यहाँ पर बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत। 4 के विपरीत क्या होगा? 1। इस प्रकार से 4 के विपरीत हो गया 1, ये आ गया। और भी देख लेते हैं इसमें किसके विपरीत और क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 और 3 2 फलक एक जैसी है, इधर भी 5 और 3 2 फलक एक जैसी है। तो ये देखिए 4 के विपरीत 1, वापस वही आ गया। अगर यहाँ देखेंगे हम 3 और 1 है और यहाँ पर भी 3 और 1 है, इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा? 2, बची हुई सतह 5 के विपरीत 2, है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यानी अगर आपको ज्यादा पासे दिए हुए हैं तो आप कोई सा भी एक दूसरे के विपरीत इसमें से निकाल सकते हैं।